ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को जो शिक्षा दिए हैं, उन सारी शिक्षाओं को हम लोग अपने जीवन में कैसे धारणा करेंगे। आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को क्या क्या बताए हैं, तो इसका मनन चिंतन हम सभी आज का इस मुरली मंथन सेशन में करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में चलिए संजू बहन जी, संजू बहन जी बोलिए। चलिए आप आ रहे हैं तो ठीक है। अजय भाई जी हमारे बीच में हैं। हाँ भाई जी, ओम बोलिए अजय शांति। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि 84 जन्म के चक्र पूरा करते करते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। जी अब इस आत्मा की बैटरी को याद की यात्रा द्वारा चार्ज करना है। जी और बाबा कह रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली बच्चे वो होते हैं जो जिनको कोई झंझट नहीं होता। जो झंझट नहीं। निर्बंधन स्थिति वाले बच्चे हैं, निर्बंधन स्थिति जी वाले जो बच्चे हैं वही बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। जी जी और बाबा कहते हैं कि बिना योग के ज्ञान सुनाने से असर नहीं जी। होता। बिना योग युक्त हुए ज्ञान सुनने वाले और या सुनाने वाले वो असर नहीं डाल पाते। असर नहीं डालता है। जी जी। और बाबा कह रहे हैं कि मैंने जिस शरीर में प्रवेश किया है, उनका ये बहुत जन्मों के बाद का ये अंतिम जन्म का ये शरीर है, इसलिए मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। जी और बाबा कह रहे हैं कि सिवाय बाप की याद के कोई भी आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। हाँ। तो योग हमें सर्वशक्तिमान शिव बाबा से ही लगाना है। जी जी और बाबा हम बच्चों को स्वयं की चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि अपनों को देखना है कि माया कहीं धोखा तो नहीं दे रही, हमारी आंखें कहीं क्रिमिनल तो नहीं हो रही हैं। ये जी हमेशा जी टेंशन रखने के लिए बाबा बोल रहे हैं। जी। कोई पाप करने का कोई ख्याल भी मन में नहीं पैदा होना चाहिए। हाँ, जी भाई। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अजय भाई जी, आपका ज्ञान का अवस्था बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा सारा पॉइंट आपको याद रहता है। अब हमें उस स्वरूप को, बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनना है, तो उस ज्ञान के पॉइंट को अपने जी जीवन में धारण करना है। ये प्यारे बाप दादा का धारण करना। हम सभी बच्चों को अपने जीवन में धारण करना है। चलिए बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया भाई भाई जी, जी। थोड़ा हम एक हफ्ते व्यस्त हैं, थोड़ा सा अब हम कोई स्विच कर बात नहीं। सकते हैं क्या इसमें से? क्या बोले भाई जी? क्योंकि हम लोग बाद में बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। मतलब थोड़ा सा ठीक है, व्यस्तता हमारी बढ़ गई है, तो कोई हम यहाँ बात नहीं। से लीव कर सकते हैं, हाँ हाँ, देख रहे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई जी, आप जा सकते हैं। जी राकेश भाई बोलिए आज का पॉइंट, राकेश भाई। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। बाबा आज विशेष दो बातों पर ज्यादा गौर किए हैं। पहला कि याद और दूसरा है पवित्रता। जी बाबा बोलते हैं कि हम आत्मा 84 जन्मों के जन्म मरण में आते आते, यानी कि हम अपना मोटर कार को चेंज करते करते हमारा जितना भी चार्ज था वो सारा खत्म हो गया है। अभी पूरा डल बन गए हैं। तो हमें पुनः हमें फुल बैटरी चार्ज करने के लिए हमें बाप के साथ योग लगाना होगा और हम फिर से दोबारा वो चार्ज हो जाएंगे। और बाबा बोले हैं कि वो वही बच्चे सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जिन्हें किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है और जिन्हें सबसे कम कर्म बंधन है। बहुत अच्छा।
और फिर बाबा बोले हैं कि पवित्रता के बारे में कि आंखें बहुत ज्यादा धोखा देती है। हमें आंखें बहुत संभाल करनी है। हमें बार बार चेक करना है कि हमारी आंखें कहाँ जा रही है। यदि हमारी आंख कोई विकर्म करती है तो बाबा को झट बता देना चाहिए। उसी से रिलेटेड बाबा स्लोगन में दिए हैं, उसी से रिलेटेड, आंखें से रिलेटेड क्या बाबा स्लोगन में दिए, अगर अटेंशन रूपी पहरेदार पावरफुल है तो अतीन्द्रिय सुख कभी भी माया नहीं छीन सकती। तो आंखों पर अटेंशन हमें बार बार देते रहना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बोलिए आगे। हाँ, और बोले हैं कि हम यदि कोई भी विकर्म करते हैं आंखों से तो हमें झट बाप को बता देना चाहिए, नहीं तो हम स्वयं का ही घाटा करते हैं। और एक क्यों बाप को बताना है? बाप को क्यों बताना है? क्योंकि बाप सर्जन है। अगर उनको बताएंगे तो डॉक्टर है ना, वो हमारा इलाज भी करेंगे ना। इसलिए बाबा बोले सुप्रीम सर्जन को बताना है जरूर। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट। आप कोई पॉइंट? और बाबा बोले हैं कि हम सभी जो बीके हैं, हम मतलब भाई बहन समझना है। इसमें कोई भी मुख्य पॉइंट है। इसमें कोई भी आंखों से पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं तो हम लोग भाई बहन ही हुए ना। यदि कभी भी आंखों से मतलब कुछ अलग कुछ चलता है, संकल्प चलता है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारी मीठी बहन है, ये हम अपनी बहन है। तो ये तो हमें पवित्रता इस रीति से पवित्रता की धारणा करना बहुत सहज हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। बोलिए पुनीता माता जी, बोलिए। पुनीता बहन जी बोलिए। संजू बहन जी, बाबा का पॉइंट सुनाइए। बाबा बोले हैं परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। हाँ, परमात्मा ज्ञान का और देह जी बन जाएंगे। देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुरानी दुनिया की पुरानी वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात पवित्र रहना ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य है। चलिए, बहुत सुंदर आप वरदान का पॉइंट बोले, बहुत सुंदर। बोलिए संजू बहन जी। ओम शांति। आवाज थोड़ा ऑन कर लेंगे, आपका मोबाइल का आवाज। हाँ, चलिए, आवाज अभी आएगा, बोलिए। हाँ, हेलो जी जी, बोलिए। ओम शांति बहन। भाई, योग का पावर जमा करना है, जिससे ना हम लोग किसी को ज्ञान देंगे तो तीर झट से लग जाएगा। हाँ, योग बल। और नम्र होकर हम लोग को किसी को ज्ञान देना है तो रिजल्ट भी ना अच्छा आएगा। और कुकर ज्ञानी नहीं बनना है। जी, बाबा एक टाइटल दे दिए, कुकर ज्ञानी। वो बच्चे जो योग तो में नहीं रहते हैं। हाँ, तो खुद को पहले धारण करके ना फिर अगले को बताना है। जी जी, बहुत सुंदर। और लोग बोलते हैं ना, और लोग बोलते हैं ना कि फैमिली में पवित्र रहना मुश्किल है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के लिए ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्यारे बाबा बोले हैं, जो असंभव को संभव करने वाले आप ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। भगवान जब हमारा साथी, तो कोई भी असंभव नहीं है इस सृष्टि में। भगवान का श्रीमत का ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है घर परिवार में रहते पवित्रता की धारणा करना। ये प्यारे बाबा बोले जी। और बोले ना कि जितना ऊंचा हम लोग की स्थिति रहेगी तो प्रॉब्लम भी ना, माया उतना रुस्तम होके पेपर भी हम लोग से दे रही है। हाँ, जितना आप ज्ञान युग में आगे चलेंगे, माया उतना रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। पेपर उतना ऊंचा है। हाँ, लेगी तो हमें पूरा पास होकर के दिखाना है। हाँ भैया जी, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट?
बाबा को याद से हम लोग को ना आगे बढ़ते रहना है, ऊंचा पद भी लेना है। हाँ, ऊंचा पद तो जरूर प्राप्त करना है हम सभी को। बाबा विजयंती माला की बात बोले हैं, विजय रत्न माला सारे धर्म में सिमरन किए जाते हैं, तो हमें उस वैजयंती माला में भी आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जी संजय भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हाँ। जिस तरह से अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए बार बार चार्ज करते हो, कभी बाहर निकलते हो फटफटा जाते हो, कहीं भी चार्ज करने का मौका मिल जाए। पहले क्या होता था, सुबह एक बार चार्ज कर लेते थे, दिन भर चलता था। अभी बैटरी का ज्यादा यूज है तो बार बार चार्ज करते हो, बार बार याद करो। और याद करने की प्रक्रिया ही तो चार्ज करने की प्रक्रिया है, क्योंकि बैटरी बहुत पुरानी हो गई है। 5000 वर्ष बीत गए हैं, 84 मोटर चलाया है इसने, और ऐसी स्थिति हो गई है। बाबा कहते हैं सत्व प्रधान तुम बन रहे हो, और सत्व प्रधान अपने को चेक करना है कैसे, नित्य ज्ञान दर्पण देखना है। जीवन एक भूलभुलैया है बच्चे, इसमें नहीं फंसना। क्रिमिनल आई है कि नहीं, सदा चेक करते रहना है। पाप का ख्याल आता है कि नहीं, ये चेक करना है। हम उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा के माध्यम से हम क्या बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। तो कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, पाप का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है कुकड़ ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञान धारण करना पड़ेगा। और बाबा ने यह भी कहा है श्रेष्ठ जीवन द्वारा दैवी ज्ञान का फूट भी देना है, और अटेंशन रूपी पहरेदार से अतीन्द्रिय सुख नहीं खोना है। क्योंकि अटेंशन रूपी पहरेदार रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख नहीं खोएंगे हम, अतीन्द्रिय सुख हमारे में अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद बाबा का एक गीत सुनाएंगे मुरली पर आधारित। हाँ, मुरली पर आधारित भाई गीत सुनाएंगे। ओम शांति।